एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो। हम बात कर रहे हैं वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज में फिजियोथेरेपी इन वुमेन्स हेल्थ के बारे में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआई जॉइंट पेन या पेल्विक गर्डल पेन। प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है एसआई जॉइंट पेन। एसआई जॉइंट पेन मतलब हमारे ये वाला हिस्सा जो हमारे बटक्स के थोड़ा ऊपर होता है, और वहां से पेन जो है एसआई जॉइंट का अगर रहा तो वहां से पेन उस एरिया में लोकलाइज होता है, या फिर वो नीचे आपके थाई से आपके नी तक जाता है। नी से नीचे फुट तक वो बहुत रेयरली जाता है या वो नहीं ही जाता है। सो ये होता है आपका एसआई जॉइंट पेन। और इसके टिपिकल फीचर्स ये होते हैं कि कोई भी मूवमेंट करने पे, मतलब जो कोई भी ट्रांजिशनल मूवमेंट करने पे, जैसे सिटिंग टू स्टैंडिंग या स्लीपिंग टू सिटिंग, या कोई भी ट्रांजिशनल मूवमेंट करने पे आपको वो पेन होता है, या फिर क्लाइंब करना ऊपर, या फिर बेड पे ही टर्न करना, या एक साइड में ज्यादा वजन देना, इसमें ये पेन होता है। और कभी कभी ये जो पेन है या आप रेस्ट लेने पे भी कम नहीं होता है, और अगर आपने कुछ काम किया तो वो बढ़ते रहता है। ये पेन काफी बार प्यूबिक सिम्फिसिस डिसफंक्शन से भी रिलेटेड होता है। एसआई जॉइंट एंड प्यूबिक सिम्फिसिस डिसफंक्शन ये कभी कभी साथ में होते हैं। और प्यूबिक सिम्फिसिस डिसफंक्शन में आपकी जो प्यूबिक बोन है, मतलब जो आगे की बोन है, वो उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर वो थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है। इसकी वजह से आपको इस एरिया में जो आपके प्यूबिक एरिया है वहां पे टेंडरनेस रहेगी। पेन रेडिएट हो सकता है आपके अंदर के पैर के उधर, जो आपको ग्रॉन का पार्ट बोलते हैं, या अंदर के थाई के उधर, या फिर पेन जैसे आप वेट बेरिंग करेंगे, आप चलना चालू करेंगे, और अगर आप एक चढ़ाव पे चल रहे हैं तो आपको प्रॉपरली पेन आपके पेट के निचले हिस्से में फील होगा। सो जब एसआई जॉइंट पेन और प्यूबिक सिम्फिसिस डिसफंक्शन साथ में रहते हैं, आपको ये सब चीजें हो सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के वक्त ये सब फेस कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो हम पेशेंट्स को बताते हैं ताकि पेल्विक फ्लो उनका एक्टिवेट रहे। और दूसरा, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप बेल्ट या कॉर्सेट्स पहनिए, जो पर्टिकुलरली हम उनको एडवाइस करते हैं ताकि उनका पेल्विस का जो पोर्शन है वो सपोर्टेड रहे। कुछ एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस होती है, जैसे हम लोग जब भी कार में बैठने जाते हैं तो हम हमारा पैर डालते हैं और फिर हम बैठते हैं। लेकिन अगर ये आपको पर्टिकुलर तकलीफ है तो पहले आप बैठ जाइए, उसके बाद दोनों पैर साथ में अंदर लीजिए। दूसरा एक कॉमन टिप यहाँ पे मैं देना चाहूंगी, अगर आप सो रहे हैं एक करवट पे, जैसे आपको पता है कि सुपाइन या फिर सीधा हम प्रेगनेंसी में ज्यादा नहीं सो सकते, तो आप एक करवट पे जब सो रहे हैं तो दोनों पैर के बीच में पिलो रखिए, ताकि आपका वो पेल्विस का जो एंगुलेशन है वो मेंटेन रहे। सो ये कुछ चीजें हैं जो एसआई जॉइंट और पेल्विक गर्डल पेन में आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लोकलाइज पेन जैसे एसआई जॉइंट पे हो रहा है, सो बेटर है कि आप आइस पैक लीजिए। एंड आइस पैक लेने के बाद भी वो कम नहीं होता है तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को जाके मिलिए, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो आप प्रेगनेंसी के वक्त नहीं ले सकते। कुछ मशीन्स ऐसे हैं जो आप प्रेगनेंसी के वक्त नहीं ले सकते हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि हमारा जो क्लिनिक है, इट इज मैट्रिक्स रिदम थेरेपी हेल्थ पार्टनर, और मैट्रिक्स प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सेफ है। जब हम मैट्रिक्स प्रेगनेंसी में लेते हैं सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर यू एज वेल एज योर बेबी। सो कुछ ट्रीटमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ट्रीटमेंट्स हम नहीं ले सकते हैं, तो ये सब आपके फिजियोथेरेपिस्ट ही डिसाइड करेंगे। तो आप आपके बैक पेन के लिए, या एसआई जॉइंट पेन के लिए, या प्यूबिक सिम्फिसिस पेन के लिए आप अपने रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाइए। और अगर आप बाहर है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी। होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हैप्पी हीलिंग।